मोटी बहू के छोटे कपड़े। कांता जी की दो बहुएं थी, रीना और मीना। रीना जो कि बहुत ही स्लिम और फिट थी, वहीं मीना शरीर से मोटी थी। एक दिन, माँ, रीना, मीना भाभी, केशव भैया, छोटी, कहाँ हो सब? क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों सबको बुला रहे हो? कोई बात है क्या? हाँ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैंने सबके लिए मूवी की टिकट बुक की है। मैं चाहता हूँ कि आज हम सब साथ में मूवी देखने के लिए जाए। क्या कहती हो रीना? हाँ जी, सही कह रहे हो। अच्छा, तो जल्दी से सभी आधे घंटे में तैयार होके आ जाओ। फिर हम मूवी के लिए जाएंगे और बाहर ही डिनर करेंगे, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। मैं तो मेरी फेवरेट वाली वन पीस पहनूंगी। हाँ, तो मैं भी कोई अच्छी सी वन पीस ही पहनूंगी। फिर सभी कमरे में चली जाती हैं। जी, मैं क्या पहनूं? कोई अच्छी सी साड़ी पहन लो। सब वन पीस पहन रही है ना। जो तुम्हें ठीक लगे, मैंने तो बता दिया। वहीं जब सभी मूवी जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं। भाभी, इतना जोर से क्यों हंस रही हो? वहाँ देखो। तभी सामने से आती मीना को देखकर दोनों ननद भाभी हंसने लगती हैं। आप दोनों हंस क्यों रही हो? अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? जेठानी जी, ऐसा लग रहा है कि हाथी गलती से चींटी के बिल में घुस गया। क्या? भाभी, बुरा न मानना, कम से कम अपनी साइज देखकर तो कपड़े पहना करो। ऐसा लग रहा है कि हाथी छोटे कपड़े पहनकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है। तभी मीना देवरानी और ननद की बात सुनकर रोने लगती है। रुला दिया ना बेचारी को। अरे छोटी ड्रेस ही तो पहनी थी, तुमने भी तो पहन रखी है, तो उसने पहना तो क्या गलत किया? यही दिक्कत है आजकल की बहुओं में, ज़रा सा कुछ बोल क्या दिया रोना शुरू हो जाता है, और जब खुद के रोने से बात ना बने तो पति को आगे कर दो लड़ने के लिए। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मीना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना साड़ी पहनने को, क्यों नहीं पहनी? सबने वन पीस पहना था, तो मैंने सोचा मैं साड़ी में अजीब लगूंगी, इसलिए मैंने ये पहन लिया। साड़ी में अजीब लगती तो इस कपड़े में कौन सी हूर की परी लग रही है? हाँ? जा कपड़े बदल कर आ। क्या चल रहा है यहाँ सब? मूवी के लिए देर हो रही है, प्लीज चलो ना सब जल्दी। फिर सभी मूवी के लिए जाते हैं, जहाँ खाने के समय जब मीना टेबल पर बैठने जाती है तो बार बार अपनी ड्रेस खींच रही होती है। खींचने से बढ़ नहीं जाएगी तेरी ये छोटी सी ड्रेस। हमने तो पहले ही कहा था कि बदल लो, पर नहीं मानी तो क्या करे। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, आप अपनी देखो। आप दोनों भी तो बैठकर कब से ड्रेस खींच रही हो ना। दीदी, मुझे तो कुछ मत कहना, और ये फैशन है। वो कृति सनन की ग्रिल में देखा नहीं था? वो भी कुर्सी पर बैठने के बाद ऐसे ही कपड़े खींचती है, इससे थोड़ा बेचारापन वाला फील आता है। हो गया हो बेचारापन, तो खाना ऑर्डर करे, भूख लगी है। सभी खाना खा के घर आ जाते हैं, पर मीना को सास ननद की बातें बहुत चुभ रही थी। जिस तरह से सभी ने उसके कपड़ों के लिए उसे आज सुनाया था, वहीं अगले दिन, ये साड़ी बांधने में कितना समय लगता है, एक काम करती हूँ ड्रेस ही पहन लेती हूँ, वरना अभी माँ जी की चाय के लिए देर हो जाएगी, फिर माँ जी डांटेंगी। फिर मीना एक मिनी सी ड्रेस पहनकर किचन में काम करने चली जाती है। ये मोटी मैम किचन में कौन है? माँ जी, आपने कोई मोटी मैम रखी है क्या काम करने के लिए? अरे नहीं तो। तभी मीना चाय की ट्रे लिए छोटे से कपड़े में वहां आती है। मोटी बहू के छोटे कपड़े। ये इसमें कितनी फनी लग रही है। क्या हुआ माँ जी, आप हंस क्यों रही है? ये लीजिए चाय पीजिए। अरे बहू, तूने ये क्या पहन रखा है? बिल्कुल जोकरों वाला कपड़ा है ये तो। माँ जी, वो क्या है ना, गर्मी में साड़ी पहनकर किचन में काम करने में हालत ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा कि ये ड्रेस पहन लेती हूँ, थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा। थोड़ा सा कंफर्ट? अरे शर्म नहीं आती तुझे? छोटी सी ड्रेस में मोटी मोटी झांगे दिख रही है। घर में तो चल जाएगा, लेकिन बाहर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ जी, हमारा मोहल्ला इतना मॉडर्न है, यहाँ तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी जीन्स पहनती है, तो कोई क्या ही कहेगा।
तुझे तो समझाना ही बेकार है। अरे जो मन कर वो। फिर सास वहाँ से चली जाती है। शाम में, भाभी चलो ना पार्क में चलते हैं। एक योगी बाबा ने मुझसे कहा था कि पार्क में जाने से चेहरे को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और चेहरे पर ग्लो आता है। हाँ, ये बात सच है। मैं भी चलूँ क्या पार्क में वॉक करने? हाँ चलो, इसी बहाने 2-4 किलो वजन कम ही हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं भी आती हूँ। और जब मीना तैयार होकर बाहर आती है, अरे भाभी थोड़ी तो शर्म कर लो, ये क्या पहन कर आई हो? बाहर की औरतें देखेंगी तो कितनी बातें बनाएंगी। और नहीं तो क्या, जेठानी जी कुछ तो शर्म कर लो। इतने छोटे कपड़े पहनी हो, देखो तो पूरा बदन दिख रहा है। और जब आप दोनों वही कपड़े पहनती हैं तो आपका बदन नहीं दिखता क्या? वैसे भी मुझे छोटे कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है, तो मैं तो यही पहनूंगी। फिर मीना अपनी ननद और देवरानी के साथ पार्क जाती है, जहां दोनों बैठकर आराम कर रही थी। तो मीना गार्डन में घूमकर वजन घटा रही थी। अरे वो देखो, ये तो कांता की बड़ी बहू है ना? हाँ, ये मीना बहू ही तो है, लेकिन इसने ये क्या पहन रखा है? आजकल की बहुओं के तो फैशन ही नहीं समझ में आते। शरीर हाथी जैसी और कपड़े अपने होने वाले बच्चों के पहन कर आ जाते हैं। वो औरतें मीना के बारे में कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देती। वहीं घर पर, मैडम ऑर्डर आया है आपका। मैंने तो नहीं मंगाया था, किसका ऑर्डर है? मैंने भी नहीं मंगाया, मेरा है ये पार्सल। थैंक यू भैया। क्या मंगाए हो भाभी? मुझे ना ऑनलाइन पे एक वन पीस काफ़ी पसंद आई थी, तो वही मंगाई हूँ। और कहाँ पहनोगी इसे? बदन पर, और कहाँ। वन पीस का साइज और आपका साइज मैच नहीं खा रहा। सही कह रही हो ननद जी। इसी तरह घर के और बाहर के सभी लोग हमेशा मीना के मोटापे का मजाक उड़ाया करते थे। उसे छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद था और वो उसमें काफ़ी कंफर्ट महसूस करती थी, लेकिन लोगों के ताने और बॉडी शेमिंग के कारण वो कभी अपने मन के कपड़े नहीं पहन पाती है। वो जब भी कहीं बाहर जाती तो छोटे कपड़ों में ज़्यादा अच्छा फील करती, लेकिन घर वालों के कारण उसे साड़ी पहनना पड़ता, जिस कारण उसका पूरा समय साड़ी को संभालने में ही बीत जाता। ऐसे ही एक दिन जब बहू अपने सारे कपड़े फोल्ड करके रख रही होती है। बस बहू, बहुत हुआ तेरा ये रोज़ रोज़ का। ये क्या है, सारा दिन छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। आज से साड़ी के सिवा तेरे बदन पर ऐसे कपड़े देखने भी नहीं चाहिए, बता दे रही हूँ। और ननद जी और रीना जो छोटे कपड़े पहनती है, उनका क्या? अरे वो कुएं में कूदेगी तो क्या तू भी कूदेगी? नहीं ना, जितना बोला है उतना कर। फिर सास वहाँ से चली जाती है। वहीं मजबूरन मीना को साड़ी पहननी पड़ती है, लेकिन वो साड़ी में बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। तभी, रीना बाजार से ये सामान लेते आना। माँ जी मैं थक गई हूँ घर के काम कर करके, जेठानी जी को ही भेज दो ना। वैसे भी चलेगी तो थोड़ी सी चर्बी ही कम हो जाएगी कमर की। हाँ बहू, सही कह रही है। मीना बहू, ये ले चिट्ठी, जाकर बाजार से सामान लेकर आ। और हाँ, छोटे कपड़े पहनकर हरगिज घर से बाहर मत जाना। जी माँ जी। फिर मीना साड़ी में बाजार जाती है और आते समय एक हाथ से सामान का झोला पकड़ती है और दूसरे हाथ से साड़ी संभालते हुए चल रही होती है। वहीं साड़ी में बिल्कुल वो कंफर्टेबल नहीं थी, जिस कारण बीच सड़क पर साड़ी में अटक कर गिर जाती है। और तभी पीछे से एक कार आती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। भाभी अब कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं देवर जी, साड़ी में फंस कर गिर गई मैं। उस सामान और साड़ी एक साथ संभली नहीं जा रही थी। जिसके बाद सूरज भाभी को कार में बिठाकर घर ले जाता है। क्या माँ, भाभी को ऐसे साड़ी लपेटकर बाजार भेज दिया आपने? पता है आपके कारण आज उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। वो साड़ी में अटक कर सड़क पर गिर गई थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। ये सुनकर घर वाले सब अचंभित हो जाते हैं। अब बहू, मुझे माफ़ कर देना, यह सब मेरी ही गलती है। अब से तुझे जो सही लगे तू वही पहना कर। इस इंसिडेंट के बाद सास और घर वालों को समझ में आ जाता है कि कंफर्ट मैटर करता है। आप समाज की खुशी कितनी भी देख लो, समाज तो कभी खुश नहीं रहेगा।
और फाइनली मोटी बहू के छोटे कपड़ों से अब घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं पड़ोसियों का क्या है, उनका तो काम है जलना।